हाउ टू सेव टैक्सेस ऑन स्टॉक मार्केट गेन्स। अब जरा ये सोचो, मैंने एक दोस्त का पोर्टफोलियो देखा, 1 लाख का प्रॉफिट बना स्टॉक मार्केट से, लेकिन जब टैक्स भरा तो हाथ में सिर्फ आए 85,000 रुपए। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये वीडियो पूरा देखना। अगर आप स्टॉक मार्केट से बहुत सारे प्रॉफिट कमा रहे हो, लेकिन आपका जो ज्यादातर हिस्सा है वो आपको टैक्स देने में जा रहा है गवर्नमेंट को, मतलब पैसा कमा के भी आप टेंशन में हो, तो चिंता मत करो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट पे लीगल तरीके से, आपने बिल्कुल सही सुना, लीगल तरीके से टैक्स बचा सकते हो बिना कोई जुगाड़ या कोई गलत काम किए हुए। तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछता हूँ, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट क्यों करते हो? ऑब्वियसली पैसा ज्यादा कमाने के लिए। पर क्या फायदा अगर प्रॉफिट का एक हिस्सा बिना सोचे समझे आपको टैक्स में देना पड़ता है? देखो, स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो कमाता नहीं है बल्कि टैक्स भी बचाता है, और हाँ, लीगली बचाता है। अब समझते हैं इस बात को। स्टॉक मार्केट में जो पैसा कमाएगा उस पे दो तरीके के टैक्स लगते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म मतलब अगर आपने शेयर 1 साल के अंदर बेच दिया तो 15% का टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म का मतलब है अगर आप कोई भी स्टॉक 1 साल के बाद बेचते हो तो 1 लाख तक का प्रॉफिट बिल्कुल टैक्स फ्री है, और अगर उससे ऊपर गए तो 10% का टैक्स लगेगा। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, पर यही लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। देखो, अगर आपके पास पेशेंस है तो आप शेयर्स को कम से कम 1 साल तक होल्ड करके रखो। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट 1 लाख तक का है तो 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अगर ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ तो 10% ही लगेगा, जो कि शॉर्ट टर्म में आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। दूसरा टिप है, लॉस को समझो। देखो, अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉस भी हो गया तो रोना मत। देखो, मार्केट में जो लॉस होता है उसे आप अगले साल के प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो। इसका मतलब कल के प्रॉफिट पे आज के लॉस का काम आएगा। इसे कहते हैं सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड टेक्निक। इसके लिए बस आईटीआर में सही से फाइल करना होगा। और जो तीसरा नंबर टिप है वो है टैक्स हार्वेस्टिंग। एक और स्मार्ट तरीका, सपोज आपको स्टॉक मार्केट में 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया है 1 साल के अंदर, तो आप शेयर को बेच के तुरंत खरीद लो। 1 लाख तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री हो जाएगा और बाकी प्रॉफिट पे सिर्फ 10% का टैक्स लगेगा। मतलब छोटी छोटी प्लानिंग से टैक्स काफी कम हो सकता है। मान लो अगर आपने इन्फोसिस के शेयर्स 2 साल पहले लिए हैं और आज प्रॉफिट में हो, अगर आपने बेचा तो 1 लाख तक का टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसे 2 साल तक होल्ड नहीं करते तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ता। एक छोटी सी और टिप है, ELSS म्यूचुअल फंड या NPS में इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हो। तो अगर आप मार्केट में हो तो ये भी कंसीडर करो, सेफ भी है और टैक्स भी कम होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टैक्स को बचाना। गलती ये होती है कि लोग टैक्स प्लानिंग को इग्नोर कर देते हैं और एंड में अफसोस होता है। पर रुको, एक और बड़ा सवाल ये है कि अगर मार्केट में ही लॉस हो गया तो आप कैसे उस लॉस को हैंडल करोगे और उससे भी पैसा बना सकते हो क्या? अगली वीडियो में मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ।